जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 के वीवीआई क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न को भी देखेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, यानी 2 अंक वाले भी प्रश्न को देखेंगे और 5 अंक वाले प्रश्न को भी देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो हर एग्ज़ाम में आता है। तो यदि आप भी सेमेस्टर 3 के एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यदि आ जाए कि राज्य के 4 तत्वों के नाम लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे? तो राज्य की अगर आ जाए कि राज्य के 4 तत्वों का नाम लिखे, तो हम लिख देंगे राज्य के 4 तत्व, जिनमें पहला है जनसंख्या। ठीक है, राज्य के 4 तत्वों में पहला आता है जनसंख्या। जब किसी राज्य में जब तक जनसंख्या नहीं होगा तो उसको राज्य नहीं बनाया जाएगा। दूसरा आता है निश्चित भूभाग। हर राज्य का अपना अपना एक निश्चित भूभाग होता है, उसका एक बाउंड्री होता है। जब तक उसका एक बाउंड्री नहीं होगा तब तक वो राज्य में घोषित नहीं हो सकता। तीसरा, हर राज्य का एक सरकार होता है। तो तीसरा हो गया सरकार, और चौथा हो गया प्रभुसत्ता। यानी अगर पूछ दे कि राज्य के 4 तत्वों के नाम लिखे, तो हम आराम से लिख सकते हैं जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर आ जाए कि प्रभुसत्ता के जनक किसे कहा जाता है, तो प्रभुसत्ता के जनक जो है वो जीन बोर्डिन को कहा जाता है। ठीक है, जीन बोर्डिन को प्रभुसत्ता का जनक कहा जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन है। अब तीसरा क्वेश्चन अगर आ जाए कि राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए, यानी राजनीतिक दल की जो है उसको परिभाषा दीजिए, तो हम क्या देंगे कि राजनीतिक दल व्यक्तियों को ऐसा संगठन है, यानी राजनीतिक दल जो है वो व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन या समूह है जो राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर अपनी नीतियों को लागू करना चाहता है। और वो क्या करता है कि राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करके अपनी नीतियों को लागू करने का काम करता है, उसे ही राजनीतिक दल कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन आता है अगर ऐसा आ जाए कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी लोकतंत्र का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या है, उसका मेन पॉइंट इसको लिखना है कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन। अब जनता का शासन कैसे हो गया? तो लोकतंत्र को तोड़ेंगे तो 2 भाग में टूटेगा। पहला आएगा लोक, दूसरा आएगा तंत्र। लोक मतलब हो जाता है लोग, लोग मतलब जनता, और तंत्र, तंत्र मतलब होता है शासन। लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो सबको मालूम ही होगा। तीसरा है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी 5वां क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस जो है दोस्तों या साथियों, मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या? मानवाधिकार दिवस। छठा क्वेश्चन है कि नागरिकता का अर्थ क्या है? आखिर नागरिकता का अर्थ क्या है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ नागरिकता? नागरिकता का अर्थ क्या है? तो किसी राज्य की सदस्यता प्राप्त होने की कानूनी स्थिति को ही नागरिकता कहते हैं। यानी अगर आपको किसी राज्य की सदस्यता या प्राप्त है तो उसे कानूनी स्थिति में अगर देखा जाए तो उसे ही नागरिकता कहा जाता है। 7वां क्वेश्चन आता है कि लोकमत क्या है? तो किसी सार्वजनिक विषय पर जनता की सामूहिक राय को लोकमत कहा जाता है। यानी किसी सार्वजनिक विषय, यानी किसी भी एक बहुत सारे विषय में अगर वहाँ जनता की सामूहिक राय अगर मिलती है तो उसे लोकमत कहा जाता है। जैसे होता है ना फैसला में, अगर फैसला में अगर कोई बात लिया जाता है तो सब आदमी अपना अपना बात रखता है, और अगर किसी एक का बात पसंद आ जाता है तो सब आदमी उसको बोलता है कि हाँ ये सही है, ये सही है, तो उसी को लोकमत कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन है कि दबाव समूह का एक उदाहरण दीजिए। तब BKU यानी भारतीय किसान यूनियन दबाव समूह का एक उदाहरण है। ठीक है, अगर पूछ दे कि दबाव समूह का एक उदाहरण दीजिए तो हम लिख सकते हैं BKU यानी भारतीय किसान यूनियन जो है दबाव समूह का एक उदाहरण है। 9वां क्वेश्चन है कि राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ग्रोबियल आलमंड ने राजनीतिक सांस्कृतिक शब्द का प्रयोग किया। किसने किया? तो ग्रोबियल आलमंड ने राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया। 10वां है वैधता यानी लेजिटिमेसी से क्या अभिप्राय है? तो जनता द्वारा शासन या सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार करने की स्थिति को वैधता कहा जाता है। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी जो 5 नंबर के बनते हैं क्वेश्चन उसके बारे में। लोकतंत्र की 2 विशेषताएं बताएं। तो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसे जनता का शासन, लोकतंत्र में क्या है कि जनता का शासन होगा, जिसमें लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होती है। दूसरा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, यानी जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वो स्वतंत्र रूप से करती है। यही लोकतंत्र की 2 विशेषताएं हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता और समानता में अंतर बताइए। तो स्वतंत्रता और समानता में निम्नलिखित अंतर है। स्वतंत्रता का अर्थ है कार्य करने की उचित छूट, यानी स्वतंत्रता का अर्थ है कि किसी भी कार्य करने की छूट, जबकि समानता का अर्थ है सभी को समान अवसर देना। और समानता का क्या अवसर है कि सभी लोगों को समान हिस्सा या समान
अवसर बराबर देना। यह व्यक्ति के अधिकारों से संबंधित है, जबकि यह भेदभाव से समाप्त करने की मदद संबंधी। जो स्वतंत्रता है वह व्यक्ति के अधिकारों से संबंधित है, जबकि समानता है यह भेदभाव समाप्त करने से संबंधित है। आगे टॉपिक देखेंगे तो स्वतंत्रता व्यक्तित्व विकास में सहायक है, जबकि समानता सामाजिक न्याय स्थापित करती है। इसका संबंध स्वतंत्र निर्णय से, यानी स्वतंत्रता का संबंध स्वतंत्र निर्णय से है, जबकि समानता का संबंध समान व्यवहार से है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रभुसत्ता की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो प्रभुसत्ता की 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहले सर्वोच्चता, दूसरा अस्थायित्व, तीसरा अविभाज्यता और चौथा जो है सार्वभौमिकता। चौथा क्वेश्चन है कि राजनीतिक संस्कृति क्या है। तो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों के विचारों, विश्वासों, मूल्यों एवं दृष्टिकोण को राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। राजनीतिक संस्कृति नागरिकों के राजनीतिक व्यवहार को भी प्रभावित करती है। पांचवा क्वेश्चन है कि राजनीतिक समाजीकरण से क्या अभिप्राय है। तो जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति राजनीतिक ज्ञान, मूल्य, विश्वास और व्यवहार सीखता है उसे राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। इसके प्रमुख माध्यम परिवार, विद्यालय, मीडिया और राजनीतिक दल भी होते हैं। छठा क्वेश्चन है कि दबाव समूह क्या है। तो दबाव समूह ऐसे संगठित समूह होते हैं जो समय सत्ता प्राप्त किए बिना सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए व्यापार संघ, किसान संगठन। सातवां क्वेश्चन है कि लोकमत के निर्माण के 2 साधन लिखिए। तो लोकमत के निर्माण के प्रमुख साधन कौन कौन है। पहले समाचार पत्र एवं जनसंचार माध्यम, दूसरा राजनीतिक दल एवं जनसभाएं। आठवां क्वेश्चन है कि मानवाधिकार की परिभाषा दीजिए। तो मानव को केवल मानव होने के कारण प्राप्त मौलिक अधिकारों को मानवाधिकार कहते हैं। यानी मानव को केवल मानव होने के कारण मौलिक अधिकारों का मानवाधिकार प्राप्त होता है, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता के अधिकार। मतलब हो रहा है कि मानव को केवल मानव होने के कारण, अगर मानव जो है वो मानव है इसीलिए उसको मानवाधिकार, मौलिक अधिकारों को ही मानवाधिकार कहते हैं। जो उसको मौलिक अधिकार मिला है उसे ही मानवाधिकार कहते हैं। जैसे उसमें क्या होता है कि जीवन का अधिकार, कोई मानव को जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। 9वां क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को और राज्य के बीच कानूनी संबंध को नागरिकता कहते हैं। यानी नागरिकता क्या है। तो किसी भी व्यक्ति और राज्य के बीच कानूनी संबंध को नागरिकता कहते हैं, जिसके आधार पर व्यक्ति को अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होता है। यानी नागरिकता किसी व्यक्ति और राज्य के बीच के कानूनी संबंध को ही नागरिकता कहा जाता है। 10वां है शक्ति और सत्ता में अंतर बताइए। तो शक्ति को इंग्लिश में पावर और सत्ता को इंग्लिश में अथॉरिटी कहा जाता है। शक्ति दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता है, जबकि सत्ता वैध शक्ति है। इसमें वैधता आवश्यक नहीं होती, जबकि इसमें वैधता आवश्यक होती है। शक्ति बलपूर्वक भी प्राप्त की जा सकती है, जबकि सत्ता जनता की स्वीकृति पर आधारित होती है। शक्ति का दायरा व्यापक होता है, जबकि सत्ता सीमित एवं वैधानिक होती है। परीक्षा के लिए VVI भी कुछ बिंदु है, जैसे प्रभुसत्ता के जनक जीन बोर्डिन है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राजनीतिक संस्कृति ग्रोबियन आल्मंड ने किया। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। दबाव समूह का उदाहरण है भारतीय किसान यूनियन। लोकमत मतलब होता है जनता की सामूहिक राय, और वैधता का मतलब होता है जनता द्वारा सत्ता की स्वीकृति। तो आज का वीडियो बस इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।